कोल इंडिया के मजदूर को न्यायालय में मिला न्याय। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना के मजदूर दिलीप महतो को बीसीसीएल प्रबंधन 11 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्त कर दिए थे। इसके खिलाफ दिलीप महतो ने उच्च न्यायालय का शरण लिया था। 2.5 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद उच्च न्यायालय ने दिलीप महतो के पक्ष में न्याय दिया। अंततः बीसीसीएल प्रबंधन को मजबूरन मजदूर को आज फिर से ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ा, जिसको लेकर पतलाबाड़ी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजन के दौरान विजय कुमार सोरेन ने बताया कि प्रबंधन ने मनमानी के दिलीप महतो को 11 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्त कर दिया था। 2.5 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद दिलीप महतो को न्याय मिला, लेकिन इस 2.5 वर्ष के मुआवजा बीसीसीएल प्रबंधन देने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ फिर से हम लोग एक बार न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य है। वहीं मौके पर बाबूजान मरांडी ने बताया कि पहले बीसीसीएल एक प्राइवेट कंपनी था जिसमें अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। आज सरकारी होने के बाद भी अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा किया गया सेवा अभिलेख के निर्धारित जन्मतिथि को बीसीसीएल प्रबंधन आज खुद मानने को तैयार नहीं है। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन के तानाशाह रवैया है। आज दिलीप महतो जैसे सैकड़ों मजदूर हैं जिनके बीसीसीएल प्रबंधन समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया है। आज हम लोग उन सभी मजदूरों के साथ खड़े हैं। वहीं मौके पर दिलीप महतो ने न्यायालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमने 1993 के बीसीसीएल कंपनी में शामिल हुए थे, 2032 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने 11 वर्ष पूरी मुझे सेवानिवृत्त कर दिया। मैं न्यायालय का धन्यवाद देता हूं कि मुझे न्याय मिला। 2.5 वर्षों के बाद में फिर आपको आज ज्वाइनिंग मिला है, क्या कहना चाहिएगा? अच्छा लगा जब फिर से आए हम जॉब में फिर से ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आप ज्वाइनिंग कब किए थे? सोमवार। नहीं, आप ज्वाइनिंग किस साल किए थे यहाँ? हम आपका 93। अच्छा, रिटायरमेंट कब आपका है? मेरा तो 32 में। तो किस आधार पर बीसीसीएल का क्या कहना था आपका, पहले ही आपको बैठा दिए? बोला कि शेफ पे कोई गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ, उसके चलते हमको रिटर्न कर। जिसके बाद आप इस लड़ाई को किस प्रकार से लड़े? फिर नेता लोग को बोले, तो फिर इन लोग अपना मैनेजमेंट से बात किया। बात करने के बाद बोला हाँ सुधार दे रहे हैं। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर लोग कोर्ट किया। फिर कोर्ट से जो अपना किया, लड़ के हमको फिर से ज्वाइन करवाया। पहले तो यहाँ प्राइवेट चलाता था, अंग्रेजों का कानून चलता था, लेकिन सरकारी होने के बावजूद फिर भी अभी वही वाला कानून चल रहा है, वही वाला नियम लागू कर रहा है। अब बताइए, मैनेजमेंट अपना दिया हुआ अभिलेख जो सर्विस फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अपना सर्विस फाइल का डेट ऑफ बर्थ मानने को तैयार नहीं है और इनको दिलीप महतो को 10 साल पूर्व ही बैठा दिया गया। तो यही है मैनेजमेंट के तानाशाही रवैया। अब इसमें दिलीप महतो जैसा कहीं ऐसा मजदूर है जो पढ़ने लिखने नहीं जानता, जो अपना सर्विस फाइल को सही से देख नहीं पाता है, उसके ऊपर भी कभी न कभी गाज गिर सकता है। और हम लोग हर दबे कुचले मजदूर और साथी के साथ खड़े हैं, उसके विपद आपन में खड़े हैं। यहाँ यदि आंदोलन करके नहीं होता है तो हम लोग न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से उच्च न्यायालय जाएंगे और हर समय उसके पक्ष में हम लोग खड़ा रहेंगे। यही सब। मेरा नाम बाबूजान मरांडी, पूर्व एरिया सचिव JCMU। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि 2022 को दिलीप महतो को 11 साल अपना रिटायरमेंट नियत समय से 11 साल पहले मैनेजमेंट ज़बरदस्ती उसको जो है रिटायरमेंट कर दिया था। इसके खिलाफ हम लोग किस आधार पर रिटायरमेंट किया था? वो जो है दिलीप महतो का सारा कागज पत्र जो है ठीक है, मगर मैनेजमेंट किस आधार पर रिटायर किया ये मैनेजमेंट समझे, लेकिन इसको रिटायरमेंट कर दिया। और इसके खिलाफ आंदोलन करने के बाद भी मैनेजमेंट नहीं सुना। अंतिम में हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से हम लोग डिग्री करके आए और आज ज्वाइनिंग आपका 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को दिलीप महतो का ज्वाइनिंग हुआ। लेकिन मैनेजमेंट हाई कोर्ट के आधार पर ज्वाइनिंग दिया, लेकिन शर्त अपने ओर से लगा दिया कि इसके गैपिंग वाला पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब आगे का लड़ाई आप लोग कैसे होगा? बाकी जो 2.5 साल का जो कंपनी नहीं दे रहा है, इसका पैसा के लिए हम लोग फिर न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। आपका परिचय? मैं विजय कुमार सोरेन और ठाकुर माझी, इसी दहीबाड़ी के ग्रिल ऑपरेटर पर मैं काम करता हूँ। धन्यवाद।